व्हाट्सअप गाइस, वेलकम है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल हितेश मल्होत्रा फिटनेस में। गाइस, आज मैं दोबारा से एक और वीडियो लेके आ गया हूँ स्टीरॉइड्स के ऊपर। तो ये वीडियो जो है आज की, ये उन लोगों के लिए है जो अपना मन बना चुके हैं कि उनको स्टीरॉइड्स लेने हैं और अपनी बॉडी में चेंजेस लेके आने हैं। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि आज मैं बात करने जा रहा हूँ हाउ टू सेफली रन स्टीरॉइड्स। तो कुछ स्टेप्स में मैं आज आपको बताऊँगा कि कैसे आप एक पैटर्न को फॉलो करेंगे, जिसके बाद आपको ये पता चलेगा कि स्टीरॉइड्स को अगर आपने सेफली चलाना है तो क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या डिसिप्लिन में रहना है, क्या क्या चीज़ों को छोड़ के रखना है, किन किन चीज़ों से दूर रहना है। तो ये सब चीज़ों को आपको फॉलो करना है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए। सबसे पहले आप जब प्लान करते हो कि आपको स्टीरॉइड की साइकिल को रन करना है, तो सबसे पहले आपको ब्लड वर्क करवाना है, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। स्पेशली कोलेस्ट्रॉल की बात मैं अगर करूँ, तो आपकी बॉडी में जो आपका एलडीएल है, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जो हमारी बॉडी में अगर बढ़ा हुआ होगा तो आप बिल्कुल भी रेडी नहीं हो स्टीरॉइड्स की साइकिल रन करने के लिए, चाहे वो इंजेक्टेबल हो चाहे वो ओरल हो। तो सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए कि हमें अपना ब्लड वर्क कराना है, जिसको हम ब्लड टेस्ट भी बोलते हैं, जिसमें हम बेसिक से टेस्ट कर सकते हैं जो कि हमें ये बता देंगे कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो हेल्दी हैं या नहीं। जैसे कि KFT आप करा सकते हो, LFT आप करा सकते हो, जो कि बेसिक टेस्ट होते हैं जो आपको बताते हैं आपका लीवर फंक्शन कैसा कर रहा है और आपकी किडनी फंक्शन कैसा कर रही है। तो सेकंड स्टेप को बताने से पहले मैं अपना आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, जिसमें मैं बात करने जाऊँगा वर्कआउट और कार्डियो की। अक्सर मैं देखता हूँ कि जो लोग स्टीरॉइड्स को रन करते हैं, साइकिल को रन करते हैं, और वो मुझे बताते हैं कि मैं ये साइकिल रन कर रहा हूँ, तो मुझे सबसे पहला मेरा उनके ऊपर ये क्वेश्चन यही होता है कि आप वर्कआउट कितनी देर कर रहे हो और कैसा कर रहे हो। जब भी कोई स्टीरॉइड्स को रन करता है और उसको चलाता है साइकिल को, तो मैंने उसको देखा है कि वो वर्कआउट तो अच्छा करता है, बट वो ज़्यादा इंटेंसिटी से वर्कआउट नहीं करता और जो ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन तक नहीं करता। जबकि आप जब स्टीरॉइड्स लेते हो तो आपकी बॉडी ज़्यादा पुश करती है आपको वर्कआउट करने के लिए, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, आपकी ओवरऑल बॉडी में एनाबॉलिक इफेक्ट बढ़ जाता है, और आपकी बॉडी जब एनाबॉलिक स्टेट में आती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट आपको करवाती है। बट हम लोग गलती क्या करते हैं, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मैं देखता हूँ कि जो नए लड़के हैं, जो नए बिगनर्स हैं, वो 30 से 35 मिनट सिर्फ वर्कआउट परफॉर्म करते हैं और कार्डियो को भी अवॉइड करते हैं, जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आप एनाबॉलिक्स का बिल्कुल मिसयूज़ कर रहे हो और उसको अपनी बॉडी में रख रहे हो, इतने अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, जिस वजह से वो आपको साइड इफ़ेक्ट्स दे सकता है। तो सबसे बड़ी बात यही है जो मेरे सेकंड पॉइंट की है, कि आप जब एनाबॉलिक्स का यूज़ करते हो तो आपको वर्कआउट बहुत अच्छा परफॉर्म करना है और काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन तक, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 90 मिनट्स का आपका वर्कआउट होना चाहिए। और साथ ही में आपको कार्डियो को अवॉइड नहीं करना, 3 से 4 सेशन आपके कार्डियो के भी होने चाहिए वीक में, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को बढ़ाने में। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आप गेनिंग कर रहे हो तो आप कार्डियो नहीं करोगे। गेनिंग में भी कार्डियो आपको बहुत हेल्प करती है कहीं ना कहीं, जिससे कि आपकी जो कार्ब्स की इंटेक जो बढ़ जाती है गेनिंग के टाइम पे, उसको एक लेवल पे रखती है, जिससे कि आपकी ओवरऑल बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट है वो नहीं आने देगी आपकी बॉडी में। और एक जो आप बल्क भी करोगे वो एक अच्छी लेवल की क्वालिटी वाला मसल्स के साथ करोगे। तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए आप सभी लोगों को कि अगर आप एनाबॉलिक्स का यूज़ कर रहे हो तो आपको कार्डियोस को अवॉइड नहीं करना और आपको वर्कआउट बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो वो डिसिप्लिन है। वो डिसिप्लिन जो है वो डाइट से रिलेटेड है, क्योंकि हम डाइट में क्या करते हैं कि जब हम गेनिंग्स के एनाबॉलिक्स यूज़ करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम एक डर्टी बल्किंग भी कर लेंगे तो हम अच्छा कट कर लेंगे, अच्छे से कट कर लेंगे, कोई नहीं, कटिंग का एनाबॉलिक्स ले लेंगे, उससे कटिंग हमारी अच्छी हो जाएगी, हम फैट बर्नर्स ले लेंगे, या फिर गेनिंग के टाइम पे कुछ भी खा लो, अच्छा मसल गेन होएगा, वेट गेन करना है। तो डर्टी बल्किंग का कोई फ़ायदा नहीं है, वो आप अपनी हेल्थ को ख़राब कर रहे हो। जब आपको कटिंग करने का टाइम आएगा तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी और आप कटिंग भी नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको बल्किंग करनी भी है तो आप अच्छी बल्किंग करो, जिसमें आप हेल्दी फैट्स का यूज़ करो, हेल्दी कार्ब्स का यूज़ करो, ना कि आप जंक फूड खाओ। और जंक फूड आपकी बॉडी में जब जाएगा तो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी बढ़ाएगा। साथ ही में जो आप इंजेक्टेबल्स लेते हो वो भी ऑयल बेस होते हैं, तो जिस वजह से आपका जो LDL है, जो मैंने बात करी थी जैसे कि ब्लड वर्क के टाइम पे, वही चीज़ आपकी बॉडी में जब बढ़ जाएगी तो आपके हार्ट इश्यूज आ सकते हैं, आपके ब्लड में क्लॉट्स बनने शुरू हो जाएंगे, आपका लीवर फैटी हो जाएगा अगर आप ज़्यादा जंक फूड खाओगे और ज़्यादा अच्छा वर्कआउट नहीं करोगे। अल्कोहल का यूज़ करने लग जाते हैं लोग, बहुत ज़्यादा स्मोक करने लग जाते हैं। तो ये जो डिसिप्लिन है इसको आपको मेंटेन रखना पड़ेगा, जिस वजह से आपकी डाइट जो क्लीन रहेगी तो आपकी बॉडी में ना कोलेस्ट्रॉल बनेगा, ना आपको कोई ज़्यादा मेजर इश्यूज़ आएंगे हार्ट से रिलेटेड या फिर लीवर या किडनी से रिलेटेड।
तो क्लीन डाइट के साथ अगर आप अच्छा वर्कआउट करोगे और ब्लड वर्क टाइम टू टाइम कराओगे तो आपकी बॉडी अच्छी चलेगी और आप सेफली रन कर पाओगे अपने स्टीरॉइड्स की साइकिल। इसके साथ साथ एक चीज़ का डिसिप्लिन भी बहुत ज़रूरी है, जो हमारी मेडिकेशंस होती हैं, जैसे कि हम मल्टीविटामिन्स का यूज़ करना ना भूलें, कैल्शियम का यूज़ करना ना भूलें, फ़िश ऑयल का यूज़ हम करें जो हमारी हार्ट हेल्थ को अच्छा रखेगा, हमारी ओवरऑल बॉडी में मसल्स को रिकवरी अच्छी देगा। कोक्यूटेन जो कोएंजाइम क्यूटेन होता है उसका आप यूज़ कर सकते हो, जो आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी करेगा, मसल्स को जल्दी रिकवर करने में हेल्प करेगा। एनाबॉलिक्स तो अपना काम करते ही हैं, साथ ही साथ अगर आप मेडिकेशंस का यूज़ करोगे तो आप स्ट्रेस फ्री होकर अपनी अच्छे से एक्सरसाइज परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि आपके मन में जो एक एनाबॉलिक्स का डर होगा वो नहीं रहेगा। और आप जो रेगुलर बेसिस पे अच्छे डिसिप्लिन के साथ जब मेडिसिन भी लेते रहोगे टाइम टू टाइम, तो आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपकी हिस्ट्री जो है वो एस्ट्रोजन से रिलेटेड है, आपकी फैमिली में किसी को पास्ट में एस्ट्रोजन सेंसिटिव बॉडी है, किसी की गायनी की प्रॉब्लम है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप मील के बाद एक 20 mg टेमोक्सिफिन सिट्रेट का यूज़ करें, जो आपके एस्ट्रोजन को भी कंट्रोल करेगी। और अगर आप बिगनर हैं तो मेरी आप लोगों से एक यही रिक्वेस्ट है कि आप डायरेक्ट इंजेक्टेबल्स की तरफ मत जाना, पहले आप ओरल साइकिल यूज़ करना, जिसमें आप 1 या 2 टैबलेट से अपनी बॉडी में कुछ चेंज करने की कोशिश करना। उसके बाद आप सेकंड साइकिल इंजेक्टेबल्स की यूज़ करना। 6 मंथ्स या 1 ईयर के बाद जब आप थोड़े बहुत अपनी मसल मेमोरी मैच्योर कर लोगे, उसके बाद आप इंजेक्टेबल्स के बारे में सोचना। और एक मेजर पॉइंट जिसकी मैं बात करना कभी भी नहीं भूलूंगा, पीसीटी से रिलेटेड, जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा मिसगाइड हो जाते हो पीसीटी को लेके। कई लोग अवॉइड कर देते हो, कई लोग कहते हो कि हमें पीसीटी की कभी ज़रूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि हम रेगुलर वर्कआउट करते हैं, हमारी बॉडी से वो निकल चुका होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता, आपको पीसीटी करनी पड़ेगी, जिससे कि आप स्ट्रेस फ्री भी हो जाओगे, आपके एक मेंटली माइंड से निकल जाएगा कि हाँ हमने कुछ अपनी बॉडी में डाला था और अब हमने उसको निकाल दिया। बट अवॉइड करना या ये बोलना कि आप वर्कआउट करते हो तो आपकी बॉडी से निकल जाएगा या आप कुछ खा पी के अपने बॉडी से निकाल दोगे, ऐसे नहीं होता। अगर आप कुछ टाइम तक कुछ चीज़ों की मेडिकेशंस लेते रहोगे, जैसे कि आप एस्ट्रोजन से रिलेटेड कुछ कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन लेते रहोगे, जो आपकी बॉडी में एरोमेटाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होने देगी, गायनी की प्रॉब्लम नहीं होने देगी। अगर आपने गेनिंग के एनाबॉलिक्स यूज़ करे हैं और साथ ही में अगर आप कैल्शियम का यूज़ करोगे नेक्स्ट 2 मंथ तक आफ्टर साइकिल, या फिर मल्टीवाइटामिन्स लेते रहोगे, फिश ऑयल लेते रहोगे, तो आपकी बॉडी से पीसीटी भी हो जाएगी, जो कि आपकी पोस्ट साइकिल थेरेपी होती है, जो आपकी बॉडी से जो आपके एनाबॉलिक्स आपके ब्लड में गए हैं उसको आपकी बॉडी से निकाल देगी। और लास्ट पॉइंट जो मैंने सबसे पहले पॉइंट बताया था, वो लास्ट में भी आपका बहुत ज़रूरी अप्लाई होता है कि जब आप पीसीटी कर लेते हो, अपनी एनाबॉलिक साइकिल ख़त्म कर लेते हो, सब कुछ नॉर्मल कर लेते हो, उसके बाद एक ब्लड वर्क होना जो बहुत ज़रूरी है, जो लास्ट में भी बहुत ज़रूरी है, जो आपको बताएगा कि एनाबॉलिक्स चलाने के बाद आपकी बॉडी में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ऑर्गन से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, जो आपको ये बता देगी कि आपने अपने एनाबॉलिक्स तो यूज़ करे बट उसके बाद जो आपने ब्लड वर्क करा लास्ट में, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई किसी भी ऑर्गन से रिलेटेड या ब्लड में, या फिर आपके कोई हार्मोन्स तो नहीं छिड़ गए। उस टाइम पे आपको ब्लड वर्क करवाना है, जो आपको बताएगा कि आपकी बॉडी बिल्कुल हेल्दी है, फिट है, या फिर अगर उसमें कोई कुछ माइनर सा प्रॉब्लम आया तो आप उसको ठीक कर पाएँ। तो ये एक पैटर्न होता है जिसके बारे में मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बात करी थी कि आप टाइम पे ब्लड वर्क कराएं, साइकिल से पहले, साइकिल के बाद, डाइट अपनी मेंटेन रखें, डिसिप्लिन मेंटेन रखें, अल्कोहल, स्मोक या गलत जंक फूड ना खाएं डाइट में, और वर्कआउट अच्छा परफॉर्म करें, कार्डियो को अवॉइड ना करें, और एनाबॉलिक्स के बाद पीसीटी ज़रूर करें। तो उम्मीद करूँगा मेरी ये आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि आप अब ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो सेफली और आपको हेल्पफुल लग रही है मेरी ये वीडियो, तो सब्सक्राइब जरूर करना अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ताकि और लोग भी मेरे इस वीडियो को देख के अच्छा बेनिफिट्स ले सकें। इसी के साथ इस वीडियो को मैं कर देता हूँ यहीं पे एंड, और जल्दी मिलूँगा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।